हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है हैव यू एवर सीन। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक पोएम है जहाँ पर ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है जो चीजें हमने आज तक नहीं देखी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello students, welcome to our English class. In our today's English class, we are going to start your last chapter of this book 8, that is your chapter number 15, which name is Have You Ever Seen? Okay? इस पूरे के पूरे पोएम में डियर स्टूडेंट्स आप देखने वाले हो किस तरीके से सेम वर्ड होता है लेकिन मीनिंग उसकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक ना ये ह्यूमर का काम करता है। ठीक है, ये थोड़ा कॉमेडी जनरेट करता है। ठीक है, तो आइए चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं। So student, the starting of the chapter, you are going to give the answer of this riddles. ठीक है, एक दो के आंसर मैं दूंगी, बाकी के आप ट्राई करेंगे। ठीक है, पहला है What has many keys but can't open a single lock? ठीक है, तो देखिए किसके पास बहुत सारी कीज होती है लेकिन वो सारी कीज होते हुए भी वो एक सिंगल लॉक को नहीं खोल सकती है। सो स्टूडेंट, इसका आंसर बहुत इजी है, पियानो। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें बहुत सारी कीज होती है, पर क्या उन कीज का यूज आप किसी ताले को खोलने के लिए कर सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट। ओके, so your riddle number 1 answer is piano. Now the 2, what has lots of eyes but can't see? ऐसी क्या चीज है जिसके पास बहुत सारी आंखें हैं लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं है? पोटैटो। आप देखते हो ना, पोटैटो में बहुत छोटे छोटे आईज निकले होते हैं। ठीक है, सो 1 2 के आंसर मैंने दिए हैं, बाकी का आप करेंगे। ओके, नाउ लेट्स रिसाइट दिस पोएम। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा, माय डियर स्टूडेंट, पोएट इज सेइंग दैट Have you ever seen a sheet on a river bed or a single hair from a hammer's head? So students, आप सब लोगों को ये चीज पता है, हम लोग रिवर बेड की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग जब भी बॉटम ऑफ द रिवर की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते बॉटम ऑफ द रिवर, हम कहते हैं रिवर बेड। ठीक है, सो यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं, क्या कभी किसी ने ये देखा है रिवर बेड के ऊपर शीट, जिस तरीके से हम बेड के ऊपर बेडशीट बिछाते हैं, तो क्या वैसा ही कोई शीट कभी किसी ने रिवर के बेड के ऊपर देखा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन देखिए यहाँ पे शीट और बेड, ठीक है, यहाँ पे शीट और बेड यूज तो हो रहे हैं रिवर के सेंस में, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब अलग है। ठीक है, यहाँ पे रिवर बेड का मतलब है बॉटम ऑफ द रिवर। ठीक है, और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड, और किसी ने हैमर्स हेड के पास एक सिंगल हेयर देखा है। हैमर होता है, उसका जो टॉप पोर्शन होता है उसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, और हेड में क्या होता है? हेड में हमारा क्या होता है? हमारे हेयर्स होते हैं। तो क्या किसी ने हैमर हेड में एक सिंगल हेयर देखा है? एब्सोल्युटली नॉट। ओके, हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज, जिस तरीके से हमारे फुट में टोज होते हैं, बाकी फिंगर्स होती हैं, क्या वैसे ही माउंटेन का जो फुट है, जो फुट ऑफ द माउंटेन है, क्या उसके पास भी टोज हैं? हम लोग ये कहते हैं ना, फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, फुट ऑफ द माउंटेन, तो क्या माउंटेन्स के पास उनका कोई अंगूठा है, कोई टोज है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन हूज। ठीक है, गार्डन है उसका मतलब एक वाटरिंग पाइप होता है जो गार्डन्स में लगा होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं क्या उन गार्डन हूज के भी पेयर होते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो देखो आपने पहले स्टेंजा में पोएट ने किस तरीके से उन चीजों को जोड़ा है बाकी सारी चीजों से, जिसको हम एक साथ बोलते तो हैं लेकिन मतलब बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, अगर हम रिवर बेड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम शीट की बात नहीं करेंगे, चादर की बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? हम रिवर के बॉटम की बात कर रहे हैं। हैमर हेड की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है? सच में हैमर के अंदर हेड नहीं होता है, हम हैमर के टॉप पोर्शन की बात कर रहे हैं। वैसे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फुट ऑफ द माउंटेन्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल फुट हैविंग अ टोज इन द माउंटेन, नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉटम पार्ट ऑफ द माउंटेन। ओके, सिमिलर गोज विद द गार्डन हूज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टैंजा नंबर 1। ठीक है, अब स्टैंजा नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, स्टैंजा नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। देखिए, डज द निडल एवर विंक इट्स आई? आप सब जानते हो निडल आई, हम लोग बोलते हैं ना निडल का आई। तो एक बात बताओ, क्या कभी निडल का अगर आई वो सच में है तो क्या कभी वो विंक करता है? मीन्स एक आंख बंद करके एक आंख खोल के रख सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो निडल आई हम लोग कहते हैं ना जिसमें से थ्रेड पास करते हैं हम। ठीक है, तो क्या निडल के पास जो आई है क्या वो विंक कर सकता है? बिल्कुल नहीं। Why doesn't the wings of a building fly? और हम लोग बिल्डिंग्स में कहते हैं ना ए विंग, बी विंग, डी विंग। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या जो बिल्डिंग के विंग्स होते हैं उनके पास विंग तो है, तो क्या वो उड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बर्ड्स की तरह। ठीक है, ये क्या होता है, इनका बस नाम है, सेक्शंस, इनके कंपार्टमेंट्स होते हैं बिल्डिंग्स के। ठीक है, ये चिड़िया की तरह, ये बर्ड्स की तरह उड़ नहीं सकते हैं।
कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल, जिस तरीके से आप किसी ह्यूमन बींग को क्या करते हो, उसके बैक में टिकल करते हो तो हमें गुदगुदी लगती है, तो क्या वैसे ही आप एक छोटे से पैरासोल का मतलब होता है एक छोटा सा अम्ब्रेला जिसको आप अपने हाथ में कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो उनके भी आप देखते हो ना, अम्ब्रेला में भी बहुत सारी लाइंस बनी होती है, वो हमारे रिब्स की तरह दिखती हैं। तो एक बात बताओ, क्या आप उस छोटे से अम्ब्रेला के रिब्स पर टिकल सेंसेशन क्रिएट कर सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल, और जो ट्री के ट्रंक्स होते हैं क्या उनको आप खोल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमेडी यूज हो रही है। हम लोग निडल आय बोलते हैं, पर निडल आय क्या सच में आय होता है? क्या वो विंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर हम लोग बिल्डिंग के विंग्स बोलते हैं, बिल्डिंग विंग्स, ओके, विंग ऑफ द बिल्डिंग। तो क्या उनके पास सच में विंग्स हैं? क्या वो फ्लाई कर सकते हैं? हम लोग क्या उनके जो रिब्स होते हैं छोटे से अम्ब्रेलास के, जिसपे रिब्स की तरह शेप बना होता है, क्या उसके अंदर हम टिकल सेंसेशन क्रिएट कर सकते हैं? ठीक है। या फिर ट्रीज के ट्रंक को हम ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए स्टूडेंट्स। Are the teeth of a rat ever going to bite? Okay, so student, रैक का मतलब एक गार्डन टूल होता है, ठीक है। गार्डन टूल है जिसमें क्या होता है, टिथ लगे होते हैं। ह्यूमन टिथ बाइट कर सकता है, तो क्या जो ये गार्डन का टूल है उस जिसपे टिथ लगे हुए हैं, क्या वो आपको बाइट कर रहा है? ठीक है। हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट, और क्लॉक, ये हैंड, जो क्लॉक में भी दो हैंड्स होते हैं, तो क्या आप ये बोलते हो ये लेफ्ट हैंड है क्लॉक का, ये राइट हैंड क्लॉक का है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम कंपैरिजन करते हैं उसका ह्यूमंस के हैंड से, ठीक है। कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क, क्या गार्डन का जो प्लॉट है, ठीक है, जो गार्डन का प्लॉट है, अब यहाँ पे देखिए प्लॉट का मतलब क्या होता है, आपकी स्टोरी आप उसको डार्क लिख सकते हो, बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड लिख सकते हो। क्या उसी तरीके से जो मेरा गार्डन है, क्या वहां का प्लॉट भी डार्क या डीप हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखिए, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ अ बिर्च बार्क, ठीक है। और जो बिर्च है, जब हम कहते हैं ना बिर्च बार्क, तो क्या ये सच में डॉग्स की तरह बार्क कर रहे हैं? ठीक है। बार्किंग कौन करता है? डॉग्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट पूछ रहे हैं, जो बिर्च हम कहते हैं बिर्च इज बार्किंग, ओके। सो क्या वो रियलिटी में डॉग्स की तरह बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो देखो इस पूरे पोएम में डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने उन चीजों को कनेक्ट किया है जिनको हम बोलते तो एक साथ है, लेकिन मतलब बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। So students, this is all about our poem. Now come with me, let's see the word meanings which we have seen in this poem. So wing का मतलब क्या है? A quick closing of one eye. Tickle means to touch someone lightly in a way that makes them laugh uncontrollably. Parasol means a small handheld umbrella. Rake means a garden tool with a long handle and the toothed bar. Okay. So student, this is all about our poem. Okay. Now you all have to go thoroughly through this poem, because in our next class we are going to meet again with this same chapter along with its question and answer. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye. तो देखा बच्चों आपने, ये थी आपकी पोयम। आई होप सो कि आपको ये पोयम पढ़कर बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, और इसी पोयम के साथ साथ आपकी जो बुक है बच्चों, ये भी यहीं पर खत्म होती है। अब हम आपसे मिलेंगे आपकी हायर क्लासेस में। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। बाय बाय बच्चों, एंजॉय योर डे एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स।